नमस्ते। आज हम इतिहास के दो ऐसे किरदारों की बात करेंगे जिनके नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग वजहों से। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब। 17वीं सदी के भारत के ये दो सबसे बड़े नाम। इनके शासन में जो विरोधाभास थे, आज उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर कहानी कुछ यूं सुनाई जाती है। एक तरफ हिंदू धर्म के रक्षक, दूसरी तरफ एक कट्टर मुस्लिम बादशाह। शिवाजी बनाम औरंगजेब। लेकिन क्या इतिहास सच में इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? क्या कहानी इतनी सीधी सादी है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं। तो शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से। जो छवि हम सब जानते हैं, उससे थोड़ा परे हटकर उनके शासन को, उनकी नीतियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही क्या तस्वीर जहन में आती है? शायद एक भगवा ध्वज और एक ऐसी सेना जो पूरी तरह से हिंदू है और जो मुस्लिम शासन के खिलाफ लड़ रही है ना? यही आम धारणा है। लेकिन सबूत क्या कहते हैं? क्या हकीकत भी यही है? देखिए, हकीकत उस आम धारणा से कितनी अलग है। ये शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद और बड़े अफसरों में से कुछ के नाम हैं। उनकी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के चीफ थे नूर खान बेग। नेवी को कौन संभाल रहा था? दरिया सारंग और दौलत खान। तोपखाने के हेड इब्राहिम खान। मतलब सेना के सबसे अहम पदों पर मुस्लिम कमांडर्स मौजूद थे। और ये सिर्फ सेना में बड़े पद देने तक सीमित नहीं था, ये एक बाकायदा पॉलिसी थी, एक सरकारी नीति। 1669 का शिवाजी महाराज का ये फरमान देखिए। साफ साफ लिखा है कि हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है और कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, सोचिए। इतना ही नहीं, उनके नियम और भी सख्त थे। उनके सैनिकों को साफ हिदायत थी कि किसी भी जंग के दौरान किसी भी महिला को, किसी मस्जिद को या कुरान शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात उनके कट्टर दुश्मन भी मानते थे। इससे पता चलता है कि उनके शासन की नींव में सम्मान और सहिष्णुता कितनी गहरी थी। तो ये तो हुई शिवाजी महाराज की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब का नाम आते ही एक बहुत ही अलग छवि बनती है, लेकिन उनका शासन भी विरोधाभासों से भरा हुआ था। औरंगजेब को समझने में सबसे बड़ी पहेली यही है। एक तरफ देखिए, उसने मथुरा और काशी के बड़े बड़े मंदिर तुड़वाए। दूसरी तरफ वही औरंगजेब चित्रकूट के बालाजी मंदिर को टैक्स फ्री जमीन दान में दे रहा है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद, वृंदावन और गुजरात में कई मंदिरों और जैन तीर्थों को भी जमीनें दी। ये दोनों बातें एक ही शासक ने की, है ना जी? तो मतलब साफ है कि उसके फैसले एक जैसे नहीं थे। अब जरा 1659 के इस फरमान को देखिए जो उसने बनारस के अफसरों को भेजा था। इसमें साफ लिखा है कि किसी भी ब्राह्मण या हिंदू को परेशान न किया जाए। ये बात उसकी कट्टर वाली छवि से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब हम उसके प्रशासन को देखते हैं। हमें लगता है कि औरंगजेब के दरबार में सिर्फ मुस्लिम ही ऊंचे पदों पर होंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 31.6%। ये क्या है? ये औरंगजेब के दौर में मुगल दरबार के सबसे बड़े अधिकारियों यानी मनसबदारों में हिंदुओं की हिस्सेदारी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा अकबर और शाहजहां के दौर से भी ज्यादा था। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो ये ऊंचे पदों पर कौन थे? इनमें राजपूत सरदार भी थे और मराठा सरदार भी, बल्कि राजपूतों से भी ज्यादा संख्या मराठा सरदारों की थी। ये औरंगजेब की एक सोची समझी रणनीति थी। दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने मराठा सरदारों को अपने साथ जोड़ा था। तो शिवाजी और औरंगजेब की कहानी हमें ये बताती है कि ये कोई अनोखी बात नहीं थी। उस दौर में ये एक आम चलन था, एक पैटर्न था कि सियासत और वफादारी धर्म से ज्यादा मायने रखती थी। सबसे अच्छा उदाहरण है हल्दी घाटी की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ है महाराणा प्रताप, एक हिंदू राजा। उनकी सेना का सेनापति कौन है? हाकिम खां सूर, एक मुस्लिम। दूसरी तरफ है मुगल बादशाह अकबर। उनकी फौज को कौन लीड कर रहा है? राजा मानसिंह, एक हिंदू। इससे साफ क्या होगा कि उस दौर में गठबंधन धर्म देखकर नहीं, बल्कि सियासत और वफादारी देखकर होते थे। और एक और दिलचस्प बात, काशी का जो मशहूर विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, वो बनवाया किसने था? वो बना था एक दूसरे मुगल बादशाह अकबर के ही शासनकाल में। मतलब एक मुगल बादशाह बनवा रहा है और दूसरा तोड़वा रहा है। ये दिखाता है कि खुद मुगल सल्तनत के अंदर भी नीतियां कितनी बदलती रहती थीं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें ये बारीकियां समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि
ये हमें बताती हैं कि इतिहास को सीधी सरल कहानियों में नहीं बांधा जा सकता। आज हमने जो सफर तय किया है वो यही है। हमने एक आम धारणा से शुरुआत की है ना, कि एक हिंदू राजा था, एक मुस्लिम बादशाह। फिर हमने एक एक करके सबूतों की परतें हटाईं और ये समझा कि असल तस्वीर कहीं ज्यादा पेचीदा और सच्ची है। तो निचोड़ ये है, शिवाजी और औरंगजेब की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को हीरो और विलन में बांटना या सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना बहुत बड़ी भूल है। हकीकत हमेशा कई परतों में छिपी होती है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम अपने इतिहास को, अपने अतीत को जैसे समझते हैं, क्या वो हमारे आज को, हमारे वर्तमान को भी उसी तरह नहीं बनाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।